हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एजुकेशन अड्डा MP 35। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है जो 12वीं में राजनीति में देखने को मिलता है या पूछ सकता है, संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान उन लिखित और अलिखित नियमों कानूनों का संग्रह है जिनके द्वारा शासन की कार्यविधि निर्धारित व संचालित की जाती है, संविधान कहा जाता है। संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। लेकिन दोस्तों, एक और बात करते हैं, जो संविधान सभा का विचार आया था, क्या संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रारंभ दिया था। संविधान सभा का निर्माण करने के लिए स्वराज पार्टी ने। तो दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और यह बैठक नई दिल्ली में एक स्थित है, नाम है कैंसिल चैम्बर की पुस्तकालय भवन में हुई थी। तो दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैंसिल चैम्बर कोष्टक में नई दिल्ली। वहीं एक भवन है और पुस्तकालय है, वहीं पर संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग, यानी कि जब संविधान सभा का गठन किया गया तो जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा उनका नाम था। सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। वो सबसे बुजुर्ग थे और उनका सदस्य का सबसे क्या चुना बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। तो संविधान जो पाकिस्तान है वो वह बोलने लगा कि कहने लगा कि हमको अलग संविधान चाहिए। तो संविधान की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और अस्थायी अध्यक्ष सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया था। तो संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। दोस्तों, जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ तो इसमें 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। तो दोस्तों, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया, उस समय संविधान में 22 भाग 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद। इसको मूल संविधान भी
बोला जाता है। मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। संविधान को जो बनने में समय लगा था, संविधान को बनने में समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो इसकी विशेषताएं थीं, संविधान की कुछ विशेषताएं थीं जो एग्जाम में पूछ सकता है। संविधान की विशेषता तो यहाँ पर अपन हेडिंग डालेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताएं। इस प्रकार से दोस्तों आप पेपर में अच्छी हेडिंग बना के लिखा करो, आपको अच्छे नंबर दिए जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार के कोई नंबर नहीं कटेगा। तो पहली जो विशेषता है वो है कठोर एवं लचीला संविधान। कठोर एवं लचीला संविधान। कठोर एवं लचीला संविधान। दूसरा है विदेशों से गृहीत संविधान। विदेशों से गृहीत संविधान। तीसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। चौथा है मौलिक अधिकारों का समावेश। मौलिक अधिकारों का समावेश। और 5वां है मौलिक कर्तव्यों का समावेश। ये हैं दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो सबसे पहले आता है कठोर एवं लचीला संविधान। तो आप इसकी ये पॉइंट हैं, आप इसकी डिटेल लिखेंगे। मैं आपको बोले देता हूँ, ये वीडियो लंबा हो जाएगा यदि इसकी डिटेल लिखेंगे तो दोस्तों पहली जो पॉइंट है कठोर एवं लचीला संविधान। तो भारतीय संविधान को कठोर एवं लचीले का मिश्रण भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अधिकांश नियम जो इसके नियम हैं वो कठोर एवं लचीले हैं। यानी कि कुछ नियम ऐसे हैं जिनको फेरबदल या बदलाव किया जा सकता है और कुछ नियम ऐसे हैं कि उनको नहीं बदला जा सकता। इसीलिए भारतीय संविधान को कठोर एवं लचीला संविधान भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है विदेशों से गृहीत संविधान। दोस्तों भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो नियम और उपबंध जो लिए गए हैं वो विदेशों से लिए गए हैं। विदेशों से लिए गए हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे लिखे दे रहे हैं संकटकालीन शक्तियाँ। दोस्तों जो संकटकालीन शक्तियाँ हैं वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से जो मौलिक अधिकार हैं,
मौलिक अधिकार वो अमेरिका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका। मौलिक कर्तव्य, रूस से। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये सब संकटकालीन शक्तियाँ जर्मनी से, जो कि संकटकालीन शक्तियाँ किसको दी जाती हैं? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ, दो प्रकार की शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान होती हैं ना, एक समान शक्तियाँ और दूसरी संकटकालीन शक्तियाँ। तो संकटकालीन शक्तियाँ का प्रयोग राष्ट्रपति तब करता है जब देश में, जैसे अनुच्छेद 352 संविधान तंत्र की विफलता, अनुच्छेद 356 नहीं, अनुच्छेद 352 आंतरिक सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट 352, संविधान तंत्र की विफलता 356 और वित्तीय कार्य 360। तो जो संकटकालीन शक्तियाँ हैं वो कहाँ? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार अमेरिका से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, मौलिक कर्तव्य रूस से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। तो इसीलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो दोस्तों भारतीय संविधान में न्यायपालिका एक स्वतंत्र, अपने आप में स्वतंत्र है। इसमें किसी भी प्रकार का जो भी न्यायालय निर्णय देता है वो सभी के लिए समान, और उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। मौलिक अधिकारों का समावेश। तो दोस्तों सभी को पता है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में छः हैं, और मौलिक अधिकार का समावेश भी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता मानी जाती है। मौलिक कर्तव्यों का समावेश भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो दोस्तों संविधान, आज हमने संविधान सभा का आशय और संविधान की कुछ विशेषताएं पढ़ी हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों अगली बार मैं लेकर आऊँगा आप लोगों को राष्ट्रपति के बारे में। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एजुकेशन अड्डा MP 35। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है जो 12वीं में राजनीति में देखने को मिलता है या पूछ सकता है, संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान उन लिखित और अलिखित नियमों कानूनों का संग्रह है जिनके द्वारा शासन की कार्यविधि निर्धारित व संचालित की जाती है, संविधान कहा जाता है। संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। लेकिन दोस्तों एक और बात करते हैं, जो संविधान सभा का विचार आया था, क्या संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रारंभ दिया था।
संविधान सभा का निर्माण करने के लिए स्वराज पार्टी ने। तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और यह बैठक नई दिल्ली में एक स्थित है, नाम है कैंसिल चैम्बर की पुस्तकालय भवन में हुई थी। तो दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ कैंसिल चैम्बर कोष्टक में नई दिल्ली, वहीं एक भवन है और पुस्तकालय है, वहीं पर संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग, यानी कि जब संविधान सभा का गठन किया गया तो जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा उनका नाम था। सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, वो सबसे बुजुर्ग थे और उनका सदस्य का सबसे क्या चुना बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। तो संविधान जो पाकिस्तान है वो वह बोलने लगा कि कहने लगा कि हमको अलग संविधान चाहिए। तो संविधान की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और अस्थायी अध्यक्ष सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया था। तो संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। दोस्तों जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ तो इसमें 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। तो दोस्तों जब 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया, उस समय संविधान में 22 भाग 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद, इसको मूल संविधान भी बोला जाता है। मूल संविधान में 22 भाग 8 अनुसूचियां 395 अनुच्छेद थे। संविधान को जो बनने में समय लगा था संविधान को बनने में समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो इसकी विशेषताएं थीं, संविधान की कुछ विशेषताएं थीं जो एग्जाम में पूछ सकता है। संविधान की विशेषता तो यहाँ पर अपन हेडिंग डालेंगे।
भारतीय संविधान की विशेषताएं। इस प्रकार से दोस्तों आप पेपर में अच्छे हेडिंग बना के लिखा करो, आपको अच्छे नंबर दिए जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार के कोई नंबर नहीं कटेगा। तो पहली जो विशेषता है वो है कठोर एवं लचीला संविधान। कठोर एवं लचीला संविधान। कठोर एवं लचीला संविधान। दूसरा है विदेशों से गृहीत संविधान। विदेशों से गृहीत संविधान। तीसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। चौथा है मौलिक अधिकारों का समावेश। मौलिक अधिकारों का समावेश। और पांचवा है मौलिक कर्तव्यों का समावेश। ये हैं दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो सबसे पहले आता है कठोर एवं लचीला संविधान। तो आप इसकी ये पॉइंट हैं, आप इसकी डिटेल लिखेंगे। मैं आपको बोले देता हूँ, ये वीडियो लंबा हो जाएगा यदि इसकी डिटेल लिखेंगे तो दोस्तों पहली जो पॉइंट है कठोर एवं लचीला संविधान। तो भारतीय संविधान को कठोर एवं लचीले का मिश्रण भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अधिकांश नियम हैं वो कठोर एवं लचीले हैं। यानी कि कुछ नियम ऐसे हैं जिनको फेरबदल या बदलाव किया जा सकता है और कुछ नियम ऐसे हैं कि उनको नहीं बदला जा सकता। इसीलिए भारतीय संविधान को कठोर एवं लचीला संविधान भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है विदेशों से गृहीत संविधान। दोस्तों भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो नियम और उपबंध जो लिए गए हैं वो विदेशों से लिए गए हैं। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे लिखे दे रहे हैं संकटकालीन शक्तियाँ। दोस्तों जो संकटकालीन शक्तियाँ हैं वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से। जो मौलिक अधिकार हैं, वो अमेरिका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका। मौलिक कर्तव्य रूस से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से।
तो दोस्तों ये सब संकटकालीन शक्तियाँ जर्मनी से, जो कि संकटकालीन शक्तियाँ किसको दी जाती हैं? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ, दो प्रकार की शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान होती हैं ना, एक समान शक्तियाँ और दूसरी संकटकालीन शक्तियाँ। तो संकटकालीन शक्तियाँ का प्रयोग राष्ट्रपति तब करता है जब देश में जैसे अनुच्छेद 352 संविधान तंत्र की विफलता, अनुच्छेद 352 आंतरिक सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट 352, संविधान तंत्र की विफलता 356 और वित्तीय कार्य 360। तो जो संकटकालीन शक्तियाँ हैं वो कहाँ? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार अमेरिका से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, मौलिक कर्तव्य रूस से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। तो इसीलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो दोस्तों भारतीय संविधान में न्यायपालिका एक स्वतंत्र, अपने आप में स्वतंत्र है। इसमें किसी भी प्रकार का जो भी न्यायालय निर्णय देता है वो सभी के लिए समान और उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। मौलिक अधिकारों का समावेश, तो दोस्तों सभी को पता है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में छः हैं और मौलिक अधिकार का समावेश भी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता मानी जाती है। मौलिक कर्तव्यों का समावेश भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो दोस्तों आज हमने संविधान सभा का आशय और संविधान की कुछ विशेषताएं पढ़ी हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों अगली बार मैं लेकर आऊँगा आप लोगों को राष्ट्रपति के बारे में। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एजुकेशन अड्डा MP 35। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है जो 12वीं में राजनीति में देखने को मिलता है या पूछ सकता है, संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान उन लिखित और अलिखित नियमों कानूनों का संग्रह है जिनके द्वारा शासन की कार्यविधि निर्धारित व संचालित की जाती है, संविधान कहा जाता है। संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। लेकिन दोस्तों एक और बात करते हैं, जो संविधान सभा का विचार आया था, क्या संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रारंभ दिया था। संविधान सभा का निर्माण करने के लिए स्वराज पार्टी ने। तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और यह बैठक नई दिल्ली में एक स्थित है, नाम है कैंसिल चैम्बर की पुस्तकालय भवन में हुई थी। तो दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैंसिल चैम्बर कोष्टक में नई दिल्ली, वहीं एक भवन है और पुस्तकालय है, वहीं पर संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग, यानी कि जब संविधान सभा का गठन किया गया तो जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उनका नाम था डॉक्टर
सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा उनका नाम था। सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। वो सबसे बुजुर्ग थे और उनका सदस्य का सबसे क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। तो संविधान जो पाकिस्तान है वो वह बोलने लगा कि कहने लगा कि हमको अलग संविधान चाहिए। तो संविधान की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और अस्थायी अध्यक्ष सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया था। तो संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। दोस्तों, जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ तो इसमें 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। तो दोस्तों, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया, उस समय संविधान में 22 भाग 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद। इसको मूल संविधान भी बोला जाता है। मूल संविधान में 22 भाग 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। संविधान को जो बनने में समय लगा था संविधान को बनने में समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो इसकी विशेषताएं थीं, संविधान की कुछ विशेषताएं थीं जो एग्जाम में पूछ सकता है। संविधान की विशेषता तो यहाँ पर अपन हेडिंग डालेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताएं। इस प्रकार से दोस्तों आप पेपर में अच्छी हेडिंग बना के लिखा करो, आपको अच्छे नंबर दिए जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार के कोई नंबर नहीं कटेगा। तो पहली जो विशेषता है वो है कठोर एवं लचीला संविधान। कठोर एवं लचीला संविधान। कठोर एवं लचीला संविधान। दूसरा है विदेशों से गृहीत संविधान।
विदेशों से गृहीत संविधान। तीसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। चौथा है मौलिक अधिकारों का समावेश। मौलिक अधिकारों का समावेश। और पांचवा है मौलिक कर्तव्यों का समावेश। ये हैं दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो सबसे पहले आता है कठोर एवं लचीला संविधान। तो आप इसकी एक पॉइंट हैं, आप इसकी डिटेल लिखेंगे। मैं आपको बोल ही देता हूँ, ये वीडियो लंबा हो जाएगा यदि इसकी डिटेल लिखेंगे तो दोस्तों पहली जो पॉइंट है कठोर एवं लचीला संविधान। तो भारतीय संविधान को कठोर एवं लचीले का मिश्रण भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अधिकांश नियम हैं वो कठोर एवं लचीले हैं। यानी कि कुछ नियम ऐसे हैं जिनको फेरबदल या बदलाव किया जा सकता है, और कुछ नियम ऐसे हैं कि उनको नहीं बदला जा सकता। इसीलिए भारतीय संविधान को कठोर एवं लचीला संविधान भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है विदेशों से गृहीत संविधान। दोस्तों भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो नियम और उपबंध जो लिए गए हैं वो विदेशों से लिए गए हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे लिखे दे रहे हैं संकटकालीन शक्तियाँ। दोस्तों जो संकटकालीन शक्तियाँ हैं वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से जो मौलिक अधिकार हैं, वो अमेरिका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका। मौलिक कर्तव्य रूस से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों ये सब संकटकालीन शक्तियाँ जर्मनी से, जो कि संकटकालीन शक्तियाँ किसको दी जाती हैं? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ, दो प्रकार की शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान होती हैं ना, एक समान शक्तियाँ और दूसरी संकटकालीन शक्तियाँ। तो संकटकालीन शक्तियाँ का प्रयोग राष्ट्रपति तब करता है जब देश में, जैसे अनुच्छेद 352 संविधान तंत्र की विफलता, अनुच्छेद 352 आंतरिक सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट 352, संविधान तंत्र की विफलता 356 और वित्तीय कार्य 360। तो जो संकटकालीन शक्तियाँ हैं वो कहाँ? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार अमेरिका से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, मौलिक कर्तव्य रूस से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। तो इसीलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता।
तो दोस्तों भारतीय संविधान में न्यायपालिका एक स्वतंत्र अपने आप में स्वतंत्र है। इसमें किसी भी प्रकार का जो भी न्यायालय निर्णय देता है वो सभी के लिए समान और उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। मौलिक अधिकारों का समावेश, तो दोस्तों सभी को पता है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में छः हैं और मौलिक अधिकार का समावेश भी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता मानी जाती है। मौलिक कर्तव्यों का समावेश भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो दोस्तों आज हमने संविधान सभा का आशय और संविधान की कुछ विशेषताएं पढ़ी हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों अगली बार मैं लेकर आऊँगा आप लोगों को राष्ट्रपति के बारे में। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।